जो सबकी रक्षा करती थी उसकी ही रक्षा का इंतजाम न था, जो सबकी रक्षा करती थी उसकी ही रक्षा का इंतजाम न था, जो लाखों की रक्षा कर सकती थी, क्या उसके भाग्य में एक सुरक्षा गार्ड न था। बेटी की न्याय की मांग को लेकर आज पूरा देश सड़क पर है। आपको बता दें कि पिछले दिनों कोलकाता में एक मेडिकल की छात्रा के साथ जिस तरह जघन्य अपराध हुआ, उसकी रेप के बाद हत्या कर दी गई, उसके बाद पूरा देश जो है सड़क पर उतरा हुआ है। एक तरफ जहां छात्र छात्राएं युवा वर्ग सड़कों पर है, तो वहीं राजनीतिक दल भी राजनीति करने में लगे हुए हैं। ऐसे में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और उनकी पत्नी भी आज सड़कों पर है। उनका कहना है कि बेटी को न्याय निश्चित रूप से मिलना चाहिए। यह इसका असर गोरखपुर में भी देखा जा रहा है। हमारे साथ एक बिटिया, चूँकि उसके मन में भी इस घटना के बाद बेहद पीड़ा और दर्द है। उसका कहना है कि जिस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, इसे रुकना चाहिए और उस बेटी को निश्चित रूप से न्याय मिलना चाहिए। उसने चूँकि वह बीए की छात्रा भी हैं, यहीं उनके पिताजी एक वकील भी हैं और उस बेटी की तरफ से भी न्याय की मांग की जा रही है। उसने अपनी कविता के माध्यम से कुछ कहने और कुछ गुनगुनाने की बात सोची है और एक कविता तैयार की है कि इस देश की न्याय प्रणाली, इस देश के सिस्टम पर सवाल उठाते हुए उनकी कविता। आइए जानते हैं एनबीटी के दर्शकों के लिए कि उस बिटिया का इस बारे में क्या कहना है अपनी कविता के माध्यम से। जी, सबसे पहले तो एनबीटी पर आपका स्वागत है। अपर्णा जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से जो घटना घटी है और कलकत्ता में, उसके बाद आपके मन में क्या है? अपने पूरा परिचय देते हुए बताइएगा। जी धन्यवाद। मेरा नाम अपूर्वा पांडे है। मैं सेंट एंड्रयूज कॉलेज बीए की फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। देखिए, न्याय तो मिलना ही चाहिए और आए दिन होता रहता है रेप हत्याकांड। इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है और कुछ लोग डर भी गए हैं, माता पिता बच्चों को पढ़ाने से भी डर रहे हैं। तो मुझे लगता है बाज का खतरा सदैव रहा है चिड़ियों की उड़ान पर, मगर दीपक भारी नहीं पड़ पाते आंधियों तूफान पर। तो आज बहुत साहसी बनिए और इतने साहसी बन जाइए कि ये छोटे मोटे लोग बहुत ज्यादा छोटे हो जाएं। मैं एक कविता भी सुनाती हूँ। देख रहे अब खबरों को न केवल टीवी और अखबारों में, देख रहे अब खबरों को न केवल टीवी और अखबारों में, बल्कि न्याय मांगने निकल पड़े हैं गलियों और चौराहों पे। जो सबकी रक्षा करते थे अब अपनी रक्षा मांग रहे, जो सबकी रक्षा करते थे अब अपनी रक्षा मांग रहे, तो सुन लो ऐ शुक्राचार्य, देवगढ़ तुमसे कुछ मांग रहे। जो सबकी रक्षा करती थी उसकी ही रक्षा का इंतजाम न था, जो सबकी रक्षा करती थी उसकी ही रक्षा का इंतजाम न था, जो लाखों की रक्षा कर सकती थी, क्या उसके भाग्य में एक सुरक्षा गार्ड न था। देखिए, बहुत शर्मसारता की बात है। मानवता एक तरह से शर्मसार हो चुकी है। जो डॉक्टर सबकी जान बचाते हैं उन्हीं को बचाने वाला कोई नहीं था। क्या वो लड़की जब चीखी होगी तो किसी ने नहीं सुना होगा? कब तक यह जंग जारी रहेगी? अब मैं राजनीतिक दलों वालों से पूछना चाहूंगी कि कब तक यह जंग जारी रहेगी? तेरी कूटनीति होती जाती रहेगी। ऐ शुक्राचार्य, अब तो बता दो। बेटा, ये शुक्राचार्य जो आपने इस्तेमाल किया शब्द, वो किसके लिए है? राजनेताओं के लिए। तो कब तक यह जंग जारी रहेगी? तेरी कूटनीति होती जाती रहेगी। ऐ शुक्राचार्य, अब तो बता दो, क्या बाज के हाथों से चिड़िया यूं ही मसलती जाती रहेगी? अब तो पक्ष विपक्ष ना करो। मोदी कहते हैं कि ममता की गलती है, ममता कहती है मोदी की गलती है, तो ये पक्ष विपक्ष करने की बात नहीं है। अब तो पक्ष विपक्ष ना करो, एक्शन तुम्हें मिलकर लेना होगा और जो बाज रखें चिड़िया पर नजर, उनके पर को तुरंत कुचलना होगा। पहले तो केवल राजनीति और अभिनय में जाने से डरती थी बेटी, अब तो डॉक्टर और नर्स बनने से भी झिझक सी जाती है बेटी। माता पिता भी अब पूछ रहे नैन के मोती कौन गवाएगा? जिस पर अर्पित कर दी अपनी खुशी सारी, उस खुशी को ही कौन गवाएगा? बेटी की नंग शरीर पाकर डॉक्टर कौन बनाएगा? और जिन हाथों से लाया था कभी किताब, उन हाथों से ही कफन कौन खरीद के लाएगा? तो शुक्राचार्य, अब बता दो, बेटी कौन पढ़ाएगा, डॉक्टर कौन बनाएगा? धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की घटना घटी है? चूंकि आप भी एक बेटी हैं, एक माता पिता की आप भी बेटी हैं, आप छात्रा भी हैं, जो घटना घटी है उस पर किस तरह की प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे सरकार से और जो राजनीति कर रहे हैं उन लोगों से? देखिए, कोई राजनीति का विषय है ही नहीं। मुझे लगता है इस पर तुरंत न्याय दिलाना चाहिए, मिलकर आपस में क्या उचित है इस पर वर्क करना चाहिए। और दूसरी बात कि माता पिता बच्चों में भी डर आ गया है कि कैसे हम आगे पढ़ें, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और मुझे लगता है कि पढ़ाई करिए और इतना भविष्य में आगे जाइए, ये जो छोटे मोटे बाज हैं ये आगे ना बढ़ पाए आपसे। और आप हवा मत बनिए, बल्कि तूफान बन जाइए कि दीपक जले और तुरंत बुझे। जिनके मन में ये थोड़ा सा ख्याल भी आए कि हम गलत करेंगे लड़कियों के साथ, वो ख्याल आते ही नष्ट हो जाए। बस मेरा यही उद्देश्य है और आपका धन्यवाद कि
कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बातों को कहने का। ये थी अपूर्वा पांडे। आपने देखा किस तरह से इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से देश के सड़े हुए सिस्टम को उजागर किया है। जिस तरह से कलकत्ता में उस मेडिकल की छात्रा के साथ नृशंस हत्या उसकी की गई रेप के बाद, उसको उस व्यथा को इस बिटिया ने अपने कविता के माध्यम से पेश किया है और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश की है। क्योंकि बिटिया यहीं सेंट्रल डिग्री कॉलेज की छात्रा भी है, इसके पिताजी वकील हैं, लेकिन यह निकल पड़ी है लोगों को अलग जगाने के लिए कि लोग जागो, बेटियां जागो, क्योंकि आपको जगह जगह इस तरह के भेड़िए बाज के रूप में दिखाई देंगे जो आपका कहीं ना कहीं शिकार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको लड़ना होगा इस सड़े हुए सिस्टम से, इन भेड़ियों से। हिम्मत नहीं हारने की ज़रूरत है, नहीं तो ऐसे ही कोई ना कोई बेटी इन भेड़ियों का शिकार होती रहेगी और सिस्टम खामोश होकर देखता रहेगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।